हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागमती के विरह वर्णन की। जायसी ने नागमती के विरह वर्णन को 12 मासा के रूप में चित्रित किया है। 12 मासा की यह परंपरा है कि वह आषाढ़ माह से प्रारंभ उसका किया जाता है। जायसी ने भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आषाढ़ मास से नागमती के विरह का वर्णन किया है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन पद्मावती से विवाह करने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं। उनके वियोग में रानी नागमती विरह वेदना को अनुभव करते हुए अत्यंत विकल हो जाती है। जायसी नागमती की इसी विरह वेदना का चित्रण करते हुए आषाढ़ मास में उसके अनुभवों का वर्णन करते हुए कहते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, धूम श्याम धौरे घन धाये, सेतु धुजा बगु पाति देखाए। खरग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरिसे घन घोरा, अद्रा लाग बीज भूई लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देई। वो कहते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना लग गया है और आकाश में बादलों की घन यानी बादलों की गर्जना सुनाई पड़ रही है। इस गर्जना को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और उसके जो युद्ध के से पूर्व बजाए जाने वाले नगाड़े हैं उनको उसने बजाना प्रारंभ कर दिया है, अर्थात युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। धूम श्याम धौरे घन धाये, सेतु धुजा बगु पाति देखाए। आगे वो कहते हैं कि आकाश में धूम यानी धूमिल रंग के, श्याम यानी काले रंग के, धौरे यानी सफ़ेद रंग के बादल छा गए हैं और धाये हुए हैं यानी इधर से उधर निरंतर वो दौड़ रहे हैं। उन्हें दौड़ता देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि विरह की जो सेना है वो इधर से उधर दौड़ लगा रही है। सेतु धुजा बगु पाति दिखाए, और आकाश में उड़ने वाले बुगलों की जो श्वेत पंक्ति है वह ऐसे प्रतीत होती है मानो रण क्षेत्र में सफ़ेद पताका फहरा रही है। खरग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरिसे घन घोरा। आकाश में बिजलियां चमकती है, वह ऐसे प्रतीत हो रही है मानो कि तलवार जो है वह संचालित हो रही हो। जब तलवार चलती है तो उसकी भी एक चमक जो दिखाई पड़ती है, तो बिजलियां जो है वह इसी प्रकार से तलवार की तरह दिखाई पड़ रही है। बूंदों के रूप में होने वाली वर्षा ऐसे प्रतीत हो रही है मानो कि बाणों की वर्षा हो रही है। अद्रा लाग बीज भूई लेई, मोहि पियु बिनु को आदर देई। अद्रा जो नक्षत्र है वह लग गया है और इस समय खेतों में बीज जो है वो बोया जाता है। तो यह जो ऋतु है यह धारण की भावना को, काम की भावना को उद्दीप्त करती है। तो नागमती कहती है कि हे प्रिय, आपके बिना भला मुझे कौन आदर देगा, मेरी कामना को कौन पूरित करेगा। औने घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। जो चारों ओर घटाएं जो है वह उमड़ घुमड़ कर आ गई है, जिससे कि हृदय में काम भावना की जागृति होती है। और इस समय इस भावना से, हृदय के इन भावों से उबारने के लिए हे प्रिय आप लौट आइए, ताकि मैं इस काम भावना से मुक्त हो सकूं। दादुर मोर कोकिला पियो, करही बेज घट रहे न जियो। इस ऋतु में दादुर यानी जो मेंढक है, मोर, कोयल, कोकिला यानी कोयल, और पीयू यानी पपीहा, ये सभी मधुर स्वर में आवाज़ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं। और इस समय में करही बेज घट रहे न जियो, इनकी पीहू की जो आवाज़ है उसको सुनकर हृदय में
आपके प्रति प्रेम भाव और अधिक जागृत होता है, विरह की भावना और अधिक उद्दीप्त होती है, तो वह भाव जो है, विरह का जो भाव है, वो मेरे हृदय को बेध रहा है। इसलिए हे प्रिय, अब तो आप लौटकर आ जाइए। पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हों बिनु ना मंदिर को छावा। अब जो पूरब यानी पुष्य नक्षत्र के अर्थ में है कि हे प्रिय, अब तो पुष्य नक्षत्र भी लग गया है, जिस समय घटाटोप बारिश होना शुरू हो जाती है। और इस अवस्था में, इस समय में मैं अकेली हूँ, आपके वियोग में हूँ। इस समय में मेरे घर को भला कौन छाएगा। कहा जाता, वर्षा ऋतु से पूर्व प्रायः सभी घरों में यह व्यवस्था, छत को की मरम्मत की जाती है, उसको सुचारू रूप से कर लिया जाता है। तो वो कहती है कि क्योंकि मेरे नाथ मेरे प्रिय घर पे नहीं हैं, तो भला कौन मेरे घर की छत को संवारेगा, कौन उसे व्यवस्थित करेगा। तो हे प्रिय, अब आप लौट आइए, क्योंकि आपके बिना मैं सर्वथा अकेली हूँ। जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारो तिन्ह गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। नागमती कहती है कि जिन महिलाओं की प्रियतम उनके घर पर है, वे स्त्रियां सुखी है, वे ही गर्व और गौरव को अनुभव कर सकती है। लेकिन मेरे प्राणों के आधार मेरे प्रियतम घर से बाहर परदेश में हैं, अतः मैं अपने सारे सुखों को विस्मृत कर चुकी हूँ। हृदय के इन विरह भावों को अत्यंत मार्मिक रूप में दर्शाया गया है। 12 मासे का प्रारंभ वर्षा ऋतु से ही होता है, तो जायसी ने भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आषाढ़ मास से वर्णन किया है। जो प्रथम पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन घाजा, सजा विरह दुंददल बाजा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि हुई है। दूसरी पंक्ति जिसमें धूम श्याम धौरे गन धाये, यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है। तीसरी पंक्ति में खड़ग बिजु और बूंद बाण में रूपक अलंकार की सृष्टि की गई है। संपूर्ण पद में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है। इस पद में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है और जायसी के द्वारा आद्रा और पुष्य नक्षत्र का वर्णन करना यह बताता है कि उन्हें वर्षा ऋतु के नक्षत्रों की भी संपूर्ण जानकारी थी। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।